हम एक बार फिर से मुझे याद आ गई, इंदिरा गांधी का भी जब वापसी हुई थी इमरजेंसी के बाद, तो अगर आपको याद हो तो वो चिकमंगलुरु से हुई थी, और उस समय का नारा था कि एक ही शेर बाकी लंगूर, चिकमंगलुरु चिकमंगलुरु। तो प्रियंका गांधी ने जब अपनी यहाँ पे सभा शुरू की, तो उन्होंने उस चिकमंगलुरु की बात को, वह चिकमंगलुरु में जाके इंदिरा गांधी की बात को याद कराया। और आज लंगूर तो कहना सबको ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम कांग्रेस के रिवाइवल का रास्ता तो सामने दिख रहा है। यहां पे एक चीज और थी कि कांग्रेस, मुझे ऐसा लगा कि वर्कड एज अ टीम। मतलब कांग्रेस का पहली बार यह था कि कोई इंटरनल कहीं से भी खींचतान नहीं दिखाई दे रही थी। जो भी सिद्धारमैया साहब और डीके शिव कुमार के बीच के आपस के पॉइंट्स थे, वो भारत जोड़ो यात्रा के समय सेटल हो गए थे। तो एक तो उनके बीच में कुछ वो नहीं था, दे हैंड एंड ग्लव्स एक साथ मिलके बहुत अच्छी तरह से उन लोगों ने उस ज्वाइंट लीडरशिप दी। खड़गे साहब उसमें मैं अभी भी मानता हूं, खड़गे साहब इज अ जिसको कहते हैं कि तुरुप का इक्का निकले। वो कहां से कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, और वो कर्नाटका के ओरिजिन होके उन्होंने बिल्कुल एग्रेसिवली कांग्रेस के उन सारी बातों का जवाब दिया कि अगर वो उनको छोड़ के कोई और करते तो ये बात का बतंगड़ बनाने में इनका तो माहिर है ना इसमें। मुझे ठीक से याद है कि अगर आपको याद हो, किसी ने इनको नीचता कहा तो ये उसको कहते हैं कि वो हमें नीच बोला नीच बोला नीच बोला। ये कहां का कहां, मणिशंकर अय्यर ने वो कहा था ये नीचता वाला काम किए, उसको कहा कि नहीं मुझे नीच बोला। खड़गे साहब के साथ ये सब नहीं कर पाए। दूसरा मुझे यह है, जो हमारे इसमें भी एक साहब बार बार कह रहे हैं कि आप बताइए, हमारे चौधरी साहब कोई हैं, वो मुझे मेरे ही पीछे लग गए हैं कि या तो वो मुझे खड़गे साहब मानते हैं कि मैं खड़गे साहब के कान में बता दूंगा। वो कह रहे हैं कि आनंद वर्धन जी बताइए कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा, कर्नाटक से सीधा जवाब दीजिए और पहले से भी पूछिएगा। अब वो, अरे भाई, जो जितना मेरी समझ है, जो मैं जानता हूं, मैंने भी उतना ही पेपर से पढ़ा जितना आपने पढ़ा, ये स्पष्ट है, वहां इसकी कोई खींचतानी नहीं है। सिद्धारमैया जी ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है ये कह के कि दिस इज माय लास्ट इलेक्शन, आई विल बी इन पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स में रहूंगा लेकिन मैं आखिरी इलेक्शन है। वो करीब करीब क्लियर है कि सिद्धारमैया जी को ही चीफ मिनिस्टर होना है। बात सिर्फ इतनी रह गई है कि डीके शिव कुमार साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे या किस रोल में रहना चाहेंगे, वो उनके ऊपर है। क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, डीके शिव कुमार ने बहुत सेक्रीफाइस किया है इस पार्टी के लिए, तो उनके रोल को कोई कमतर नहीं कर सकता है। मैं एक दो नाम और ले लूं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी एक अपना, ही वॉज एंजॉयिंग हिज गेम, वो जो उनको अच्छा लग रहा था वो गेम खेल रहे थे। बहुत से लोगों ने कहा कि बजरंग दल की बात नहीं करनी चाहिए थी, हालांकि मैं इस ओपिनियन का हूं कि बिल्कुल बजरंग दल की बात करनी चाहिए थी, क्योंकि ये सब, अब आप कब तक ये बिहाइंड द बुश खेलते रहेंगे, कब तक आप वो करते रहेंगे? आज नहीं तो आपको कल ये बात करनी होगी कि पीएफआई, बजरंग दल, इस तरह के जो संस्था हैं, उसके बारे में साफ साफ बात करनी होगी। दूसरा, पहली बार, मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं थोड़ा क्रिटिक हूं, मुझे प्रियंका गांधी जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में, क्योंकि वो बहुत जज्बाती हैं, तो उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रियंका गांधी बहुत ही ठीक टर्फ पे बिल्कुल सधी हुई बैटिंग कर रही थी। मैं एक नाम और इसलिए बार बार ले रहा हूं कई अपने प्रोग्राम में, उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन यहां पे रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक बड़ा रोल था। वो जल सेक्रेटरी इंचार्ज कर्नाटक थे, 3 महीना पहले आके बेंगलोर में डेरा डाल दिए, और वो इंश्योर किए कि पार्टी के अंदर कोई हिकअप्स ना आए। अगर किसी का कोई कम्युनिकेशन गैप है, कोई किसी से नहीं कर रहा है, तो जा रहे थे उसके घर, जा रहे थे उससे बात कर रहे थे, उससे बात करवा रहे थे। वो जो एक होता है किसी का कि आपस की, ये किसी शादी के घर में कई लोग मुंह फुला के बैठ जाते हैं, तो उसी में वो अपना उन्होंने किया और बखूबी किया। मैं इस बात को, अजय, आपके पास आ रहा हूं इसलिए कि आप बिल्कुल बगल में हैं, हैदराबाद में बैठे हैं, तेलंगाना का भी अगला इलेक्शन है, और तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की अपनी मजबूरी है कांग्रेस का विरोध करना, क्योंकि वहां पे वो उनकी अपनी सरकार है। मैं जरा आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि इस इलेक्शन का क्या असर तेलंगाना के स्टेट इलेक्शन पे भी कांग्रेस के लिए कुछ पड़ेगा? मतलब कांग्रेस के का कुछ उससे बेहतर परफॉर्मेंस जो पिछली बार किए थे, क्या हो सकता है? अजय जी। नमस्कार। आपने पहले भी 2-3 सवाल पूछे थे। खैर, मैं पहले तेलंगाना के बारे में बता दूं। मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है
कि कोई भी पार्टी कहीं भी अगर उसको परफॉर्म करना है तो उसको एक लोकल लीडर की ज़रूरत है और एक स्ट्रांग लीडर की ज़रूरत है। वहाँ पे खड़गे जी, डीके शिव कुमार, बहुत एक स्ट्रांग कॉम्बिनेशन मिल गया और वो काउंटर कर पाए बीजेपी का नैरेटिव बहुत अच्छी तरह, क्योंकि बीजेपी के पास कोई उस मुकाबले का था नहीं। बीएस येदियुरप्पा को मोदी जी और अमित शाह ने एक तरह से खत्म कर दिया, तो वो बड़े हाफ हार्टेडली सिलेक्शन में आ रहे थे। आप अगर उनकी तस्वीरें देखें और वीडियोस देखेंगे तो वो काफी परेशान लग रहे थे जब मोदी जी जाके उनके सामने ऑलमोस्ट झुक के उनको बुलाने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कोई खास इस इलेक्शन में उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जहां तक तेलंगाना की बात है, तेलंगाना में बीजेपी का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये कहीं भी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर से इनके पास लोकल लीडरशिप बिल्कुल गायब है। जो यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है संजय कुमार बंडी, जिन्हें बनाया है, वो हिंदी इंग्लिश तो छोड़ दीजिए, वो तेलुगु में ही ठीक से नहीं बोल पाते हैं और उनकी बिल्कुल सड़क छाप लैंग्वेज है। उनको एबीसी क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो एजिटेशनल टाइप के रोल में रहते हैं। कांग्रेस का भी यहाँ पे यही हाल है तेलंगाना में। यहाँ पे कांग्रेस के पास भी फिलहाल कोई लीडर नहीं है। यहाँ पे जो यहाँ से मिस्टर रेड्डी जो एमपी हैं हमारे, वो लीडर नहीं है, वो सिर्फ केवल एक एमपी हैं। तो यहाँ पे भी लीडरशिप वैक्यूम कांग्रेस का है। तो इस वजह से केटीआर की टीम बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने परफॉर्म भी किया है, स्टैटिस्टिक्स भी अच्छी है, डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, तो इनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी जीतने में। हाँ, सीट शायद उतनी नहीं आएंगी जितनी पहली बार आई थी। अजय, चलते चलते मैं अजय को कई बार लगता होगा, मैं अजय मेरे क्लास फेलो हैं, तो इसलिए मैं अजय को बेख्याली में अजय बोल देता हूं। जब ख्याल करके कहता हूं तो अजय जी बोलता हूं। अजय अजय आपसे एक चीज समझनी थी, सोशल मीडिया आप सबसे ज्यादा ठीक से समझते हैं हम सब लोगों में। ये क्या आपको लगा है कि अब थोड़ा, पहले बीजेपी के सामने खुला गोल था, इधर कोई था ही नहीं, बीजेपी के ट्रोल असली नकली जो भी सोशल मीडिया पे चलाते थे, हाल के दिनों में क्या आपको लग रहा है कि अब बीजेपी का थोड़ा मैच मिलने लगा है, उसको भी कोई कोई वापस शॉट वापस आने लगे हैं, बीजेपी को भी थोड़ा कांग्रेस का सोशल मीडिया या विपक्ष का सोशल मीडिया कहीं कहीं दिक्कत पहुंचाने लगा है या जवाब देने लगा है? अजय, मेरे हिसाब से इस बार कांग्रेस में एक जागरूकता सी दिखी है सोशल मीडिया पर। नहीं तो अगर आप पहले 4-5 साल ले लें, कोई मुकाबला नहीं था और ये ट्रोलिंग एक तरफ से चलती रहती थी, और ये होना भी जरूरी था, करना भी चाहिए था ये, क्योंकि इनका जवाब अगर आप इनकी भाषा में नहीं देंगे तो इन्हें समझ नहीं आती है। जैसे अमित मालविया जी आज सुबह जब वो चैनल पर थे, शायद इंडिया टुडे पे, उन्होंने किस तरह से बदतमीजी से राजदीप सरदेसाई के साथ राजदीप सरदेसाई के साथ, वो टीवी पे बोलने वाली भाषा नहीं थी, और राजदीप सरदेसाई पूरे टाइम बड़े हंस के, बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने जवाब दिया है उनका। तो ये जरूरी है कि आप अपना बाउंड्रीज बनाइए, उनकी तरह से गंदी भाषा मत यूज कीजिए, और वही कांग्रेस ने इस बार किया है और बहुत इफेक्टिवली किया है। कांग्रेस के जितने प्रवक्ता थे और सोशल मीडिया से, खासकर मैं जो लेडी थी कर्नाटक में कांग्रेस की, उनके आप इंटरव्यू देख लीजिए, उनके ट्वीट ऑल अक्रॉस इतना अच्छी लैंग्वेज यूज की है, और उन्होंने टिट फॉर टैट भी दिया था।